नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। विकासखंड कार्यालय के सभागार में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि प्राथमिक विद्यालयों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास हित समाज को जागरूक करना। कार्यक्रम में शिक्षकों अभिभावकों एवं ग्रामीणों को भारी संख्या में उपस्थिति देखी गई। उत्सव के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्य, गीत एवं नाटक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित विकासखंड अधिकारी संतोष कुमार ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान ही नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास का केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों को भी विद्यालयों में मर्ज किया गया है, जिसमें बच्चे नर्सरी स्तर के अब एक ही छत के नीचे बच्चों के साथ एक अच्छे वातावरण में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनके ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अनुभवी अध्यापकों द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरह शिक्षा के क्षेत्र में उनके अंदर एक सृजन हो तथा शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित करें। खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने कहा कि शासन द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो बच्चे नर्सरी स्तर के हैं उनके शिक्षा में अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर सुधार की जरूरत है। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिक लेवल पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं सुंदरीकरण के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। इसमें शिक्षा के बेसिक लेवल पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के समन्वय से जो हमारे कार्यकर्त्री और सहायिका हैं उनके समन्वय से बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के बच्चों को निपुण बनाते हुए तथा खेल के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन में ज़्यादा रुचिकर कैसे बनाएं और ICDS विभाग के सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इसके लिए आयोजन किया गया था। इस अवसर पर समस्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएं कि हमारा आंगन हमारे बच्चे का क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में। मैं खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया जनपद आजमगढ़। आज विकासखंड अतरौलिया के सभागार में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बेसिक लेवल पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें बेसिक लेवल पे बाल विकास परियोजना अधिकारी के समन्वय से जो हमारे कार्यकर्त्री और सहायिका हैं उनके माध्यम से बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के बच्चों को निपुण बनाते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उन्हें शिक्षित करते हुए खेल के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन में हम ज़्यादा से ज़्यादा रुचि कैसे लाएं, अपने शिक्षण को रुचिकर कैसे बनाएं और ICDS विभाग से सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इसके लिए यह आयोजन किया गया था। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय, ADO AG साहब, बाल विकास परियोजना अधिकारी जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे विकास क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी विभाग के कार्यकर्त्री सहायिका, ARP गण, सभी विद्यालयों के नोडल शिक्षक, प्रधानाध्यापक गण उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने यहाँ कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाया है। जो ब्लॉक के निपुण बच्चे थे उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय के द्वारा। और हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत चुनौतियां हैं, जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप कार्य करते हुए हम 100% बच्चों को निपुण बनाएंगे और शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएं, मुख्य अतिथि के रूप में आप आए हैं और हमारा आंगन हमारे बच्चे, इसका कार्यक्रम क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुल मिला के जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा होती थी कक्षा 1 से शुरू होती थी, अब हमारे साथ मर्ज हो गई आंगनवाड़ी के मर्ज होने से ये हुआ है कि हम बच्चे का एडमिशन 3 साल से वो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर पढ़ते थे, विद्यालय से दूर रहते थे। अब उनको विद्यालय के अंदर पढ़ाई कराने से फायदा ये रहेगा कि उनको एक ऐसा माहौल मिलेगा जिससे उसमें ये आएगा कि हमें विद्यालय में, जैसे होता ही है कि बच्चे बाहर क्लास में पढ़ रहे, तो बहुत से ऐसी जगह पे जहाँ आंगनवाड़ी केंद्र से ही शिक्षा संचालन हो रहा था, कुछ व्यक्तिगत घरों में चल रहे थे, अब उनको एक भवन मिल जाएगा और वहाँ से शिक्षा करें तो बच्चों का जो जैसे आपके ये होते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल या जो प्राइवेट स्कूल होते थे, वो बच्चों के लिए एक फ्री क्लासेस चलाते थे, वो फ्री क्लासेस की व्यवस्था भी हमारे विद्यालय में होगी। इससे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलेगा और उनमें विकास का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और कल को हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक होने के बाद भी हमारे पास ऐसे बच्चे आते थे
जो शिक्षा से बहुत दूर रहते थे, गरीब मजरे से थे और पढ़ाई लिखाई से उनका परिवार दूर रहता, तो उनको अगर हम लोग बचपन से ही अच्छी शिक्षा देंगे तो भविष्य का एक अच्छा निर्माण कर सकेंगे। शिक्षा तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य कला बढ़िया किया, बाहर स्कूलों में भी किया, और जो बच्चे नहीं हैं या अदर बच्चों के लिए कुछ संदेश। इसके लिए यह है कि हमारे शिक्षक प्रयास कर रहे हैं और विद्यालय में इस तरीके के कार्यक्रम कराए भी जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों को एक आमूलचूल परिवर्तन का नजर आएगा। देश शिक्षा नीति का सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाल रहे हैं, जहाँ तक कि सरकारी विद्यालय में बहुत कम है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं उनके भावुकों के उनको अभिभावक के लिए कोई संदेश। देखिए, हमारे यहाँ जो शिक्षक भर्ती होते हैं, अगर उनके भर्ती की प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्राथमिक विद्यालय से ज्यादा क्वालिफाइड शिक्षक किसी भी विद्यालय में नहीं है। लोगों में ये भ्रांतियां एडवर्टाइज के नाम पे पैदा कर दी गई है। ये विद्यालय की ऊंची सी बिल्डिंग है, एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है। उस अच्छी बिल्डिंग में हमारे गुरुकुल होता था, जब छप्पर में बच्चे पढ़ने जाते थे और गुरुकुल से उनके गुरु जो सिखा कर भेजते थे, और जब वो समाज में जाते तो एक नई उन्नत, एक नई विकास का काम करते थे। वो अब हम लोगों ने विद्यालय का सुदृढ़ीकरण करवा दिया है। आप लोगों ने देखा पूरे कायाकल्प में अच्छे विद्यालय बन गए हैं। उनके पास जिन परिसंपत्तियों की कमी थी, जो शिक्षा के बाधक बनते थे, सारी परिसंपत्तियां उनको उपलब्ध करा दी गई है। अच्छा कार्य विद्यालय में हो रहा है। अब शिक्षकों को भी एक अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो प्री नर्सरी से ही उनके पास रहेंगे, तो उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा उन बच्चों में एक अच्छा विकास करने का। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी सफलता है।